हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं। एथिक्स को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है जहाँ पर आप क्वेश्चंस के बेसिस पर अल्टीमेटली कंटेंट को देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी को देखते हैं तो थ्योरी अपने आप में काफ़ी डिफरेंट तरीके से होती है, जहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन में कैसे इन थ्योरीज का इस्तेमाल करना है। लेकिन वही क्वेश्चन के थ्रू जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आता है कि कंटेंट यूज़ कैसे होगा और कंटेंट की क्लैरिटी भी और ज़्यादा बेटर तरीके से होती है। सो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्वेश्चन आज ह्यूमन वैल्यू का है, जहाँ पर क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज बाय व्हाट ही ऑब्जर्व्स अराउंड हिम। Discuss the role of family and society in the formation of values in the light of this statement। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बच्चा होता है वो अपनी जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती है वो उसके चारों ओर में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के अकॉर्डेंस में फिर वो वैल्यूज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इनकलकेट कर लेता है। आगे ये भी बताना है कि इस रोल को इनकलकेट करने में, इस वैल्यू को इनकलकेट करने में फैमिली का क्या रोल है और समाज का क्या रोल हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के तौर पर 2-3 तरीके हैं जिसके बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग ह्यूमन वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ह्यूमन वैल्यू होती है ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होती है, या फिर इसे हम लोग रूल भी बोल सकते हैं। और इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड या रूल के बेसिस पर अल्टीमेटली हमारे लाइफ को किस तरीके से चलाना है या हमारे लाइफ को किस तरीके से शेप देना है ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ये ह्यूमन बिहेवियर ही डिसाइड होता है कि किस तरीके के ह्यूमन ये बंदा है। इसमें हमें तरह तरह के वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे लव, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी। ये सारे टर्म्स आपके सिलेबस में भी लिखे हुए हैं। ग्रैटिट्यूड हो गया, ग्रैटिट्यूड, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एटसेट्रा। तो कई तरीके के हमें ये ह्यूमन वैल्यूज़ देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, हमारे लीडर्स के थ्रू अल्टीमेटली हम लोग ऑब्जर्व करके या फिर सिखा करके ये हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एक दूसरा इंट्रोडक्शन भी हो सकता है जहां पर हम बच्चे के बारे में बता सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये भी शुरू कर सकते हैं कि जो चाइल्ड होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो एक क्ले के तरीके से होता है और धीरे धीरे सोशलाइजेशन के माध्यम से अल्टीमेटली यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है। जैसे शुरू में ये फैमिली से इंटरैक्ट करता है, फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल जगहें होती हैं या कह सकते हैं जैसे स्कूलिंग वगैरह होती है, यहाँ पर जा करके बच्चा इंटरैक्ट करता है, सोसाइटी से इंटरैक्ट करता है और फिर धीरे धीरे जा करके एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर ये मतलब कि एक तरीके से वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं कि जो बच्चा होता है तो शुरू में वो एक क्ले के तरीके से होता है और फिर जैसी इम्प्रिंट उस क्ले के ऊपर में पड़ती है वैसा ही वो बच्चा धीरे धीरे बनते जाता है। हालांकि इस बच्चे में पहले भी कुछ जेनेरिक फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो जेनेरिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उस बच्चे के अंदर भी कुछ पहले से ही कुछ कैरेक्टर होते हैं। कुछ जैसे अगर एक ही जैसा कैरेक्टर हर बच्चे में होता, अगर उसे हर एक ही जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता, लेकिन इसी में कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर उनकी कंपैशन उतनी नहीं होती है, कुछ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ एक स्मार्ट वर्क करते हैं। तो जेनरिक फैक्टर भी काफ़ी कुछ हो जाते हैं और एक होते हैं जो नर्चर किए जाते हैं। तो एक नर्चर फैक्टर होते हैं और एक होते हैं जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। आंसर को लिखने के लिए हम लोगों को तरह तरह के फ्लो चार्ट भी बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं कि जब चाइल्ड होता है तो ये मान लो कि चाइल्ड है और चाइल्ड के बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये एडल्ट हो गया है। तो जब चाइल्ड से एडल्ट की तरफ जाता है तो अल्टीमेटली हमें अलग अलग पड़ाव देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो पहले एक फॉर्मल एजुकेशन लेता है, फिर इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें ह्यूमन वैल्यू देखने को मिल जाती है और इन सब के अलावा हमें टाइम के साथ में एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखने को मिल जाती है। और ये जो इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो डेवलप होती हैं
वो अल्टीमेटली एक हायरार्की के थ्रू यहाँ पर डेवलप होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें हमें फैमिली का रोल देखने को मिल जाता है, फैमिली में माता पिता पेरेंट्स का रोल हमें देखने को मिलता है, फिर हमें स्कूलिंग का रोल देखने को मिल जाता है, फिर हमें सोसाइटी का रोल देखने को मिल जाता है, और फिर लास्ट में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमें रोल देखने को मिल जाता है। अब इस रोल के थ्रू हमें तरह तरह के वैल्यूज़ यहाँ पर इनकलकेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज़ कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं, राइट होते हैं, और कुछ होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। जो रॉन्ग होते हैं उनके लिए फिर अल्टीमेटली पनिशमेंट की व्यवस्था होती है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, ये जनरल इश्यूज़ को लेकर के भी हो सकते हैं, और ये जो सीरियस इश्यूज़ हो सकते हैं, सीरियस इशू को लेकर के भी हो सकते हैं। तो जो जनरल इशू होते हैं वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीरियस इशू होता है तो फिर अल्टीमेटली इसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको वापस से सही करने की कोशिश की जाती है। तो एक इस तरीके से फ्लो चार्ट भी हम लोग बना करके दिखा सकते हैं, जहां पर किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है वो हम लोगों ने बताया। तो वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हमारा चाइल्ड जो है वो किस तरीके से वैल्यूज़ अपने इनकलकेट करता है, जो भी उसके चारों ओर में चीज़ें चल रही होती हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में रोल ऑफ फैमिली क्या है। हम लोग जब बात करते हैं रोल ऑफ फैमिली को लेकर के कि फैमिली का क्या रोल हमें देखने को मिलता है इस बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर के, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फैमिली होती है ये पहला इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है। ये पहला इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू पेरेंटिंग और जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू अल्टीमेटली सोशलाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। शुरू में बच्चे को ह्यूमन वैल्यूज़ को समझाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, जैसे पूजा पाठ करवाने के लिए जय जय करवाई जाती है, या फिर अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाता है, जो रॉन्ग कंडक्ट होता है उसको पनिश किया जाता है, डिसिप्लिन के वैल्यूज़ को लेकर के आया जाता है। सो इट इज़ वेरी जनरल सोशल नॉर्म, जहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ होते हैं दे आर जनरल इन नेचर, ये जनरल नेचर के ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं जिनको कि बच्चे के अंदर में लेकर के आया जाता है। ये ह्यूमन वैल्यूज़ में कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कंपैशन, लव, अफेक्शन, सिंपैथी। इसके अलावा सोशल, रिलीजियस और रेशनल वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बच्चा अर्ली स्टेज में इन सारी चीज़ों को चाहे खेल खेल में या फिर लोगों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर इनकलकेट करते जाता है। यहाँ से फिर इसका एक रिसेप्टिव सेंस हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर अलग अलग तरीके की पेरेंटिंग का भी अलग अलग हमें रोल देखने को मिल जाता है। मान लो कि यहाँ पर केवल और केवल फादर एम्प्लॉयड हो तो उसका एक कैरेक्टर होता है। मान लो दोनों पेरेंट्स जो है वो एम्प्लॉयड हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग चल रही हो, तो हर एक पेरेंटिंग का भी हमें अलग अलग तरीके का रोल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू थ्योरीज। एक थ्योरी है जो जॉन बॉल्बी की थ्योरी थी। जॉन बॉल्बी की थ्योरी, दिस इज जॉन बॉल्बी की थ्योरी। जॉन बॉल्बी ने अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था अटैचमेंट थ्योरी। दिस इज अटैचमेंट थ्योरी। यहाँ पर यह कहा गया कि अगर एक बच्चे को माँ का प्यार मिलता है तो फिर वो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कम होती जाती हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, इसकी माँ है, इसकी मदर है, और इसको मदरहुड मिल रही है, लेकिन ये मान लेते हैं मदर जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल है, मान लो वर्किंग कर रही है, तो इनके यहाँ पर कोई नैनी आ रही होगी कोई काम करने, तो जो भी नैनी या फिर केयर टेकर आ रही है, सो केयर टेकर का भी इस बच्चे को प्यार मिल रहा है, और अल्टीमेटली ये बच्चा धीरे धीरे ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रहा है, चीज़ों को अपने अंदर में आत्मसात कर रहा है। लेकिन जो केयर टेकर है जो आ रही है ये अपने बच्चे को छोड़ करके आ रही है, सो ये बच्चा इसको मदरहुड नहीं मिलेगा, और अगर मदरहुड नहीं मिलेगा तो इसके अंदर में ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं आएंगी और हो सकता है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द माइंड भी देखने को मिल सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फैमिली का। तो फैमिली का रोल हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक नेचर पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि बच्चा यहीं से चीज़ों को देखता है। एक और हमारे पास में थ्योरी देखने को मिलती है अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। सो दिस इज अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। यहाँ पर इन्होंने सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात किया था। सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पर कोई भी अगर बच्चा होता है, साइकोलॉजी, कोई भी बच्चा होता है वो अल्टीमेटली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व एक कॉग्निशन के बेसिस पर
जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, इस ऑब्जर्वेशन के बाद अल्टीमेटली यहाँ पर बच्चे का एक मतलब एक नेचर देखने को मिल जाता है, और ये नेचर ऑब्जर्वेशन के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ है। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं, और वो ट्रॉमेटाइज इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बचपन में कुछ इस तरीके का ही आपको मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, इसी वजह से उनको डर ज़्यादा लगता है, या फिर उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ से भय हो जाता है, इनके अंदर में एक ट्रॉमा भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। जैसे मान लो घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ तो बच्चा पहले ही डर गया है, तो डरने की वजह से फिर अल्टीमेटली उसका ये प्रभाव आगे जा करके एक बड़े डिप्रेशन के फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से वो पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो जाए, भयभीत हो जाए, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा हम लोगों को बात करना है रोल ऑफ फैमिली को लेकर, रोल ऑफ सोसाइटी को लेकर के। सोसाइटी का रोल भी हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। सोशल इंस्टीट्यूशन होती है, सोशल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब, जैसे इस सोसाइटी से मान लो बच्चा स्कूलिंग जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो वहां पर वो फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है। लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी से इसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बल्कि ऑब्जर्वेशन मिल रही है। इस सोसाइटी में जो भी लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जैसे भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसके बेसिस पर अल्टीमेटली यहाँ पर वैल्यूज़ इनकलकेट हो रही हैं। जैसे मान लो कोई बंदा है, मान लो वो गरीब है, तो गरीबी से फिर अल्टीमेटली उसके अंदर में ये समझ में आएगा कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे जो है मतलब चीज़ों को अगर हम सेविंग्स नहीं करेंगे, या फिर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो फिर हमें आगे जाकर के कई तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई बंदा बीमार है, तो सोसाइटी उसको कंपैशन बिहेवियर समझाती है कि देखो कंपैशनेट होना चाहिए, और एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए। सोसाइटी आपको एक रिस्पॉन्सिबल वर्क भी दिखाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास में जो भी चीज़ें रहेंगी, वो अगर compete कर रही हैं, तो वो कंपटीशन की भावना भी बच्चे के अंदर में आती है, और जब वो चीज़ों को देखता है तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी एक भावना आती है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इन सोसाइटी में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लीडरशिप रोल के भी लोग होते हैं, जिसको बच्चा देख करके लीडरशिप भी सीखता है, और यहाँ पर ऐसे भी जो लोग होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी बच्चा देख करके ये समझता है कि अगर मैं इस तरीके से बना तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी पीछे रह जाऊंगा। तो एक जो ट्रुथफुलनेस होती है, एक जो नॉर्म हार्मफुलनेस होती है, डिग्निटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, ये सब हमें देखने को मिल जाता है सोसाइटी के प्रति ही। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो मॉन्क वगैरह होते हैं, वो सोसाइटी को ही ऑब्जर्व करके अपने अंदर में जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस आत्मसात करना है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट विवेकानंद ने भी ये चीज़ बोली थी कि ह्यूमन इमोशन एंड फीलिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, एंड दिस कैन बी सीन इन द सोसाइटी। या हम सोसाइटी में चीज़ों को देख सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग अपने आप को और ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, और बच्चा इसी सब चीज़ों को देख करके अल्टीमेटली अपने अंदर में जो भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को आत्मसात करता रहता है। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली डिस्कस किया हमारे पास में जो यहाँ पर क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगर क्विकली देखा जाए एक छोटा सा आंसर के तौर पर, सो फैमिली में इमीडिएट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। बीइंग द प्राइमरी केयर गिवर्स, फैमिली मेंबर्स आर अ चाइल्ड फर्स्ट रोल मॉडल, देयर बिहेवियर, डिसीजन एंड रिएक्शन ऑफर इनिशियल टेम्पलेट फॉर व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सिमिलरली इसी तरीके से कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी हमें देखने को मिल जाती हैं। सोसाइटी में आ जाते हैं तो एक एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट के तौर पर होता है, जस्ट आफ्टर फैमिली। सोसाइटी एंड जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंशियल स्फीयर्स वेयर अ चाइल्ड लर्न सोशल कंडक्ट एंड कम्युनिटी वैल्यूज़। इसके अलावा स्कूलिंग और एजुकेशन हो गई, मीडिया इन्फ्लुएंस हो गया, ये सब हमें देखने को मिल जाता है, और इसके बेसिस पर अल्टीमेटली जो मतलब बच्चा है उसके अंदर में ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट होते जाते हैं। लास्ट में फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिटी सर्विसेज लाइक ट्री प्लांटेशन ड्राइव, इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वाचिंग अ मूवी, एम्फसाइज काइंडनेस कैन रीइंफोर्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली डिस्कस किया हमारे सोशल वैल्यूज़ को लेकर के, कि बच्चा किस तरीके से अपनी चीज़ों को जब ऑब्जर्व करता है तो अपने अंदर किस तरीके की ह्यूमन वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है। तो इस आंसर को लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स के क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना ज़्यादा बेटर आंसर आप निकल करके लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझना तो आसान है, लेकिन उस चीज़ को लिमिटेड वर्ड में लिखना वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन के बेसिस पर कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप लोग लिख करके सेंड कर सकते हैं फीडबैक के लिए। फीडबैक के लिए लिख करके अपने आंसर को आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड करिएगा, वहाँ पर फिर अल्टीमेटली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।